हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनजीओ एडवाइजरी सर्विसेज। आइए आज हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करते हैं और आपको बताते हैं कि बिजनेस और एनजीओ ये एक दूसरे से कैसे रिलेट करता है और बिजनेस और एनजीओ एक दूसरे को सक्सेसफुल बनाने में क्या योगदान करता है। जो बिजनेस है और एनजीओ है, पहले में समझना पड़ेगा कि क्या एक दूसरे से ये रिलेटेड है या दोनों अलग चीज़ें हैं, दोनों अलग फील्ड हैं। और अगर ये अलग फील्ड है तो क्या एक दूसरे पर इम्पैक्ट पड़ता है एक दूसरे के वर्क से। और अगर हमें अगर अपना बिजनेस सक्सेस करना है तो हमें एनजीओ की क्यों ज़रूरत है, और अगर हमें एनजीओ को सक्सेस करना है तो हमें बिजनेस की क्यों ज़रूरत है। दोनों पॉइंट एक दूसरे से रिलेटेड है। सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर हमें बिजनेस को सक्सेस करना है तो एनजीओ की हमें क्यों ज़रूरत है। पहले इस पॉइंट ऑफ व्यू को देखेंगे और फिर आपको बताएंगे कि एनजीओ को सक्सेस करने के लिए हमें बिजनेस की क्यों ज़रूरत है। जब हम एक बिजनेस की बात करते हैं कि बिजनेस को अगर हमें सक्सेस करना है, सफल बनाना है, तो एनजीओ उसमें क्या योगदान दे सकता है। और अगर हमारे पास बिजनेस भी हो और एनजीओ भी हो तो एनजीओ कैसे कंट्रीब्यूट करेगा हमारे बिजनेस को ग्रोथ। जब हम एक बिजनेस की बात करते हैं तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि जो भी बिजनेस हम करें, जिस भी आइटम में डील करें, जो भी प्रोडक्ट हम बेचें, मैन्युफैक्चर करें, सेल करें, सर्विस दें, वो सारे का जो यूजर है वो हमारा सोसाइटी में ही है। कंज्यूमर कौन है? वही कंज्यूमर है जो हमारे आसपास में रहते हैं, हमारे मोहल्ले में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, शहर में रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, स्टेट में रहते हैं और दूसरे राज्यों में रहते हैं और फिर आउट ऑफ कंट्री रहते हैं। तो अगर हमें अपना बिजनेस को ग्रोथ करना है तो सबसे पहले एक रेपुटेशन होता है। अगर कोई संस्था, कोई भी बिजनेसमैन एक एनजीओ रन करता है और उनका इमेज एज अ वेलफेयर के रूप में जाना जाता है, लोगों को अच्छा करने के लिए रूप में जाना जाता है, तो उस केस में जो डेवलपमेंट होता है बिजनेसमैन को, जिसको इमेज डेवलपमेंट बोलते हैं, अगर किसी का इमेज सोसाइटी में इतना अच्छा हो जाए, जो लोगों को एक फील हो कि ये जो काम कर रहे हैं ये काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, तो उससे जो आपका जो बिजनेस का जो सेल है वो मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि जो रेपुटेशन आपने एनजीओ में वर्क करते हुए, लोगों के लिए काम करते हुए, लोगों के लिए डेवलपमेंट के लिए काम करते हुए आपने दिया है या आप दे रहे हैं, उसका सारा इम्पैक्ट जो है ना आपका जो बिजनेस है वहाँ पे पड़ेगा। क्योंकि जो सेलिंग होगी आपकी वो इतने टाइम्स ज़्यादा होंगे, और ये सब इसलिए होगा क्योंकि उस समाज में के लिए आपने कुछ काम किया है और वो समाज का भरोसा, बिजनेस अगर होता है तो ये भरोसे से होता है। और किसी को ये भरोसा हो जाए कि इनका बिजनेस है और ये इन्होंने समाज के लिए भी कुछ कर रहे हैं और एक रेपुटेशन भी इनका अच्छा है, तो निश्चित रूप से आपके प्रोडक्ट को, आपकी सर्विसेज को वो लेना चाहेंगे और एक बार जरूर टेस्ट करना चाहेंगे कि आपका सर्विसेज का क्वालिटी क्या है। जिस तरह आप एनजीओ में अच्छे से काम कर रहे हैं, क्या इसी तरह से आपके सर्विसेज है, क्या इसी तरह से आपके प्रोडक्ट्स हैं। ये सारी चीज़ें जो है आपको बिजनेस को इम्पैक्ट करता है, बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करता है, बिजनेस को जो सेल्स को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। तो ये एनजीओ का काम करते हुए बिजनेस अगर हमें ग्रो करना है तो एनजीओ में हम पहले काम कर लें, और जो हमारा जिस सोसाइटी में हम अपना बिजनेस करना चाहते हैं उससे हमारा एक इमेज और एक रेपुटेशन बिल्डअप होगा। जब एक रेपुटेशन और इमेज बिल्डअप होती है तो निश्चित रूप से आप दूसरा भी काम करेंगे, उस पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो जिन लोगों को बिजनेस में आगे बढ़ना है वहां पर उनको बिजनेस के ग्रोथ में, बिजनेस की कंटिन्यूटी में, बिजनेस की इमेज बनाने में वो एनजीओ एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस भी ग्रो करे और बिजनेस एक ग्रो करे तो निश्चित रूप से एनजीओ आपको इसमें मदद करेगी। चाहे आपको बिजनेस को कंटिन्यू करना है, बिजनेस को सस्टेन करना है, बिजनेस के सेल्स को इंक्रीज करना है, बिजनेस को ग्रो करना है, बिजनेस को की प्रॉफिटेबिलिटी को
हमें बढ़ाना है, ये सारी चीज़ें जो है वो एनजीओ के थ्रू हमारा इम्पैक्ट अच्छा होगा, जिससे हमारा बिजनेस का ग्रो में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होंगे। दूसरा है जो टॉपिक है कि क्या अगर एनजीओ को ग्रो करना है तो हमें बिजनेस अगर है तो बिजनेस कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है एक सक्सेसफुल एनजीओ के लिए। इम्पॉर्टेंट है कि जो भी पर्सन बिजनेस करते हैं, अगर वो एनजीओ को सक्सेस करना चाहते हैं तो बिजनेस उसमें एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है। सबसे बड़ी बात है कि जो बिजनेस हम कर रहे हैं, हमारा नेम है, हमारा फेम है, और उसके थ्रू हम एक अलग से एनजीओ, उस एनजीओ का काम करते हैं वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, समाज के लिए कुछ काम करते हैं, कुछ करना है हमें वर्क, तो वहाँ पर ध्यान देना है कि चूंकि हमारा रेपुटेशन अच्छा है, उस मार्केट में हम वर्क कर रहे हैं, लोग हमें जानते हैं, और जब हम कभी भी सही काम की दिशा में आगे बढ़ेंगे तो लोगों का, समाज का योगदान निश्चित रूप से होगा। अगर ये फीलिंग आ जाए कि जो लोग एनजीओ ये काम कर रहे हैं, चूंकि इनका बिजनेस में रेपुटेशन काफ़ी अच्छा है, तो ये एनजीओ में भी काम करेंगे तो काफ़ी सही ढंग से करेंगे, और उस केस में आपको जो भी फाइनेंशियली हो या नॉन फाइनेंशियली हेल्प हो, उस समाज से समय टाइम टू टाइम आपको मिलता रहेगा। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है कि जो बिजनेस है वो निश्चित रूप से आपके एनजीओ को सक्सेस करने में, एक्सपेंड करने में, फंड जनरेट करने में, वर्क करने में, चाहे आपको वॉलंटियर्स की रिक्वायरमेंट हो, चाहे मेंबर्स की रिक्वायरमेंट हो, चाहे फंड की रिक्वायरमेंट हो, चाहे इसको मैनेज करने की रिक्वायरमेंट हो, ये सारी चीज़ें जो है आपका बिजनेस के थ्रू आप एक एनजीओ को सक्सेस कर सकते हैं, और इस सारी चीज़ों में आपको काफ़ी आसानी होगी एक एनजीओ को सक्सेस बनाना में। और आज की डेट में जो एनजीओ है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इसको, उस पर जल्दी हम क्या करेंगे कोई फेस नहीं करता। तो हमारा ये है कि पहले हमारा बिजनेस के थ्रू रेपुटेशन पहले से बना है, हमारे बारे में एक इमेज बना है, विचार बना है, एक थॉट बना है, और उसके थ्रू जब हम एनजीओ में अच्छे काम करेंगे, लोगों के लिए करेंगे, लोगों को वेलफेयर के लिए करते हैं, तो वहाँ से इन रिटर्न हमें चाहे वॉलंटियर, चाहे हेल्प हो, फाइनेंशियली, नॉन फाइनेंशियली, वॉलंटियर के रूप में, मेंबर के रूप में, फंड रेज के रूप में, प्रोजेक्ट में काम करने के लिए, और सारी जगह आपको मदद मिलेगी। तो यहाँ पर है कि अगर आपको कहीं पर भी बिजनेस और सक्सेसफुल दोनों, अगर हम बिजनेस को सक्सेस करना है और एनजीओ को सक्सेस करना है, दोनों में कहीं आपको कंफ्यूजन है, तो आप निश्चित रूप से हमसे संपर्क करेंगे और हम आपकी इसमें मदद करेंगे। चाहे एनजीओ को आपको सक्सेस बनाना है, चाहे बिजनेस को सक्सेस बनाना है, और बताएंगे कि दोनों से कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं, और रिलेट करने के बाद आप इसमें दोनों में कैसे ग्रो कर सकते हैं, और दोनों में एक बेटर अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा। तो अगर आपको कुछ भी क्वेरी है, समझना चाह रहे हैं, तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है आप कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले दिनों में जो भी लेटेस्ट वीडियो हम बनाएं आप लोगों के लिए, उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे, और सारी जानकारी टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। उम्मीद है कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिला होगा। कुछ भी कन्फ्यूजन है आप हमें कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।